आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। किसी भी भाषा के संपूर्ण वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखकर वर्णमाला बनाए जाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, वर्णों को जब हम एक निश्चित रूप में रखते हैं तो उससे क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक खंड नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और क्या खंड नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों की व्यवस्थित और एक क्रमबद्ध रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला, हिंदी वर्ण में 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं। एक तो है स्वर और एक है व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर। कितने स्वर होते हैं हमारे, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, ये ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। इसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं पड़ती। यह संख्या में 11 होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ पे लिखना है आपको, आ ई उ रे ए री ए नक और ओक, ये क्या है, आपके 11 स्वर है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। इन वर्णों को स्वरों की सहायता से ही बोला जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन के अस्वर होते हैं जिसके कै व्यंजन की पहली 5 पंक्तियां आपने पहले अक्षर से जानी जाए। ठीक है, आपने देखो खाली ए की कोई मात्रा नहीं होती है, वर्ण और सबकी अपनी मात्रा होती है। और आपने देखा होगा व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। और उसमें हमें किसका, हर आप कै आप कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो उसके अंत में क्या आ रहा है, ए। ठीक है, संयुक्त व्यंजन श्रेय प्रय ज्ञ और य 2 व्यंजनों के मेल से बने। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो शब्द 2 वर्णों के मेल से, वो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन के। आयोग व्यय जिस कितनी तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। अंकी बिंदु, ठीक है, अनुस्वर, चंद्र बिंदु, अनुनासिक, और अंकी बिंदु क्या होता है, 2 पीछे 2 बिंदु होते से कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ना तो ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये क्या है, अनुस्वर, अनुनासिक और उपसर्ग। आगवत ध्वनियां आ, जा, फा, खा और गा। ठीक है, ये क्या होते हैं, पंचम। ये 5 वर्ण ऐसे होते हैं जिनके आपने देखा होगा नीचे क्या लगती है, बिंदुएं। विशेष ध्वनियां ड और द, इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। जय, फै, खे, गे, यह वर्ण उर्दू से हिंदी में आए। ये जो शब्द है ये क्या है, ये उर्दू से कहाँ है, हिंदी में आए। और ए, यह ध्वनि अंग्रेजी से हिंदी में आया। ये कैसा है, अंग्रेजी से किस में आई है, हिंदी में आई है। अब हम बात करेंगे मात्राओं की। व्यंजनों का स्वर से मेल होने पर स्वर का रूप एक विशेष चिन्ह में बदल जाता है, और ये जो चिन्ह होती है मात्रा होती है। ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं होती। फिर उसके बाद जितने भी स्वर होते हैं उनकी अपनी अपनी मात्रा होती है। जैसे का, काम, ए की मात्रा। छोटी ई की दिल और दिल, ये किसकी है, छोटी ई की। बड़ी ई की पीली, पीपल। ऊ की बुल और बुनाई। ठीक है, बड़े ओ की फूल और फूल, वृक्ष और वृद्ध। ए की जेब और जेब, ए की शैला और शैवान, ओ की मोर और मोम, और ओ की दौलत और दौड़। अब रे वर्ण का प्रयोग। अब जो रे है उसका प्रयोग अलग अलग शब्द के साथ करा जाता है। जब रे स्वर के बिना होता है तो वह अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर रे का ऐसे साइन लगाया जाता है, ऐसे श्रम, गर्भ। जब रे स्वर रहित व्यंजन के पश्चात हो तो व्यंजन के साथ पदेन रूप में ऐसे नीचे लगाया जाता है, जैसे क्रम और भ्रम। बिना खड़ी पाई वाले स्वर सहित व्यंजनों के साथ रे का प्रयोग किया जाता है, जैसे राष्ट्र और ड्रम। ठीक है, ये क्या है, कुछ रा का प्रयोग हमने बताया है जो अलग अलग शब्दों के साथ कराया जाता है। ठीक है, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब हम अगली क्लास में। धन्यवाद।